आज के इस सबक में हम पिछले तमाम गुजरे हुई चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं और कुछ नई चीज़ें इंशाल्लाह सीखेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो लोग बाद में जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनके कुछ असबाक रह गए हैं वो इंशाल्लाह आज इस सबक में पढ़ लेंगे। प्रैक्टिस लेसन। सबसे पहले तो ये जान लें कि मौसूफ सिफत या नात मानूत, आज इस ताल्लुक से हम चीज़ें पढ़ेंगे जिसको हम इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव फ्रेज भी कहते हैं। और जुमले के टुकड़े को या इनकम्प्लीट सेंटेंस को आज हम पढ़ेंगे जो कंप्लीट सेंटेंस का हिस्सा बन के जुमले को मुकम्मल बनाते हैं। उसे हम मौसूफ सिफत या नात मानूत कहते हैं। मौसूफ सिफत आम तौर पर बोला जाता है और एडजेक्टिव फ्रेज भी आप कह सकते हैं इसको। मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब तौसीफी के दो हिस्से होते हैं, यानी उसके अंदर दो लफ्ज होते हैं। जैसा कि हमें इसके टाइटल से पता चल रहा है, मुरक्कब का मतलब है जो कम से कम दो चीजों से मिलकर बना हो, वो मुरक्कब या कंपाउंड होता है। तो तौसीफी का मतलब ये है कि उसमें दो लफ्ज होंगे। पहले लफ्ज को हम मौसूफ या क्वालिफाइड नाउन कहते हैं। मौसूफ कह सकती हैं, मानूत कह सकती हैं, या ऐसा नाम जिसकी कुछ खासियत, खूबी या खामी बताई जाए, वो इसमें मौसूफ है। दूसरा हिस्सा इसका सिफत होता है जिसको नात या एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, यानी जिसके जो कुछ सिफत बताई जाती है, जो कुछ तारीफ, खूबी या खामी बताई जाती है, वो सिफत कहलाती है। कुछ जुमले नीचे लिखे हैं। तालिबुन मुजतहिदुन, तालिब मेहनती है, मुजतहिदुन मेहनती है। और उसके आगे लिखा है अत्वालिबुल मुजतहिदु, तालिब मुजतहिद है। अत्वालिबु अल मुजतहिदु, तालिब मेहनती है। करीब करीब इन दोनों जुमलों का मतलब एक ही है। फर्क आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले जुमले में तालिबुन मुजतहिदुन ये दोनों नकिरा थे, लेकिन मायने दोनों के एक ही हैं। दूसरे में अत्वालिबु अल मुजतहिदु में ये मारिफा है। नकरा मारिफा के फर्क को आप पहचानते हैं? जरा कोई बताइए, नकरा और मारिफा क्या होता है? आपको पता है किसी को? बताएं प्लीज। नकेरा कहते हैं आम नाम को और मारिफा कहते हैं खास नाम। तालिबुन मुजतहिदुन ये आम नाम है, कैसे मालूम हो रहा है? कोई बताइए। बाजी इसमें अल नहीं लग रहा। इसमें दो जबर दो जे दो पेश में से दो पेश है। अगर आप ये कहेंगी तो ज्यादा बेहतर है। कहीं ना कहीं आपकी बात भी ठीक है, लेकिन बेहतर है कि तनवीन को आप यहाँ जस्टिफाई करें। अच्छा, अब तालिबु अल मुस्तहिदु ये खास नाम है, ये कैसे मालूम हो रहा है? बताइए कोई। इसमें अल लगा हुआ है। मैम शुरुआत में अल है। जी, अलिफ लाम। शुरुआत में अल है, अलिफ लाम से प्रॉपर नाउन या इसमें मारिफा बनता है। नकिरा और मारिफा ये आपको पहचान है। दूसरे जुमले में है तालिबतुन मुजतहिदुन, तालिबा यानी गर्ल चाइल्ड हार्ड वर्किंग है, या लड़की मेहनती है, शागिर्दा मेहनती है, तालिबे इल्म मेहनती है। सॉरी, तालिबा कहिए, तालिबा मेहनती है। और दूसरा है तालिबतु अल मुजतहिद, तालिबा मेहनती है। दोनों का फर्क ये है, अ हार्ड वर्किंग और द हार्ड वर्किंग। बस जुमला जो है वो खास हो रहा है। अब इसका क्या फर्क पड़ता है जुमले में? ये जुमले के टुकड़े हैं, पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस हैं, पार्शियल पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, मुकम्मल जुमला नहीं है। मौसूफ और सिफत के बारे में जान लीजिए। इन दोनों को एक साथ मौसूफ सिफत कहते हैं या मुरक्कबे तौसीफी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम डिस्क्रिप्टिव फ्रेज कहते हैं। और इसमें दो हिस्से होते हैं, दोनों नाम होते हैं, पहला और दूसरा। जैसे तालिबुन मुस्तहिदुन ये दो लफ्ज हैं, और तालिबुन भी एक नाम है, मुस्तहिदुन भी एक नाम है। पहले को हम मौसूफ कहते हैं और दूसरे को हम सिफत कहते हैं। मौसूफ वो नाम है जिसकी तारीफ की जाए, खूबी या खामी बताई जाए। सिफत वो नाम है या वो लफ्ज है
जो कुछ तारीफ किसी के बारे में बताई जाए। और जैसे मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल दे रखी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह में अल्लाह जो है ये मौसूफ है, और रहमान और अर्रहीम ये इसकी सिफत है। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम करने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि हम अल्लाह के नाम से, अल्लाह कौन है? बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाले, ये उसकी खासियत है। अल्लाह मौसूफ हुए और रहमान रहीम इसकी सिफत हुई। यहाँ पर दो सिफत एक साथ बताई गई है, तो आप ये कह सकती हैं और रहमान सिफत अव्वल पहली सिफत, और रहीम सिफत सानी दूसरी सिफत है। कुरान मजीद में इस तरह के जुमले या मुरक्कब बहुतात इस्तेमाल हुए हैं। अब यहाँ पर देखना है कि तालिबुन मुज्तहिदुन और तालिबतुन मुज्तहिदुन, मेल और फीमेल के फर्क के साथ, ये तो आप लोग बखूबी जान रहे हैं कि मेल और फीमेल का फर्क क्या है। कोई बताइए जरा, तालिबुन मुज्तहिदुन और तालिबतुन मुज्तहिदुन में मेल फीमेल सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे आप? मैम मैम दूसरे जुमले में तालिब गोलता आ रही है। गोलता है और ऊपर गोल। गोलता होने की वजह से, सिर्फ गोलता है, गोलता आ रही है, सिर्फ इतना बताया। गोलता आने की वजह से क्या मालूम हो रहा है? वो है, मैम ये मोहन्नस है। फीमेल है, गोलता हाँ, मुअन्नस। ये मुअन्नस है। तो माशाल्लाह, ये तो सूरज की तरह, जैसे सूरज सूरज है वो रोशनी देता है, ऐसा यकीन की तरह जो है आपको मुअन्नस की गोलता की पहचान हो गई है, जो आम तौर पर लफ्ज के आखिर में आकर लफ्ज को मुअन्नस बनाते हैं। हालांकि इसके एक्सेप्शंस भी मौजूद हैं कि गोलता भी है, लेकिन वो लफ्ज मुजक्कर है, मुअन्नस नहीं है, वो बहुत रेयर है। तो बहरहाल इसमें हर दो मिसालों के अंदर पहला जो है मौसूफ है तालिबुन और तालिबतुन, और दूसरा सिफत है। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब इन मौसूफ सिफत को पहचानते कैसे हैं, कैसे पता चलता है? कोई भी पार्ट ऑफ सेंटेंस या कोई भी टुकड़ा जो है, सबसे पहला उसके डेफिनेटनेस देखते हैं। मतलब डेफिनेटनेस का मतलब है या तो मारिफा या नकिरा। मतलब अगर पहला लफ्ज मारिफा होगा तो दूसरा भी मारिफा होगा, पहला नकिरा होगा तो दूसरा भी नकिरा होगा। जैसे आपने देखा तालिबतुन, ये नकिरा था तो मुजतहिदुन नकिरा आया। अब तालिबु मारिफा था तो अल मुजतहिदु मारिफा आया। फिर नंबर में, नंबर मतलब वाहिद तस्निया जमा। अरबी में तीन नंबर होते हैं, तीन आदद होती है, वाहिद तस्निया जमा। इंग्लिश या उर्दू में वाहिद जमा होती है, वो हम पढ़ चुके हैं। जिन्स में, जेंडर में, जेंडर मतलब मेल या फीमेल, अरबी में दो जेंडर है, मुजक्कर और मुअन्नस। एंडिंग केस के एतबार से, एराब के एतबार से, यानी किसी लफ्ज के आखिरी हालत क्या होंगे। आम तौर पर जबर जेर पेश में देखा जाता है, जो हम तफसीली पढ़ चुके हैं, और आज एक एक करके इंशाल्लाह उनकी मिसालें देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। मौसूफ सिफत के लिए चार बातें आपको याद रखनी है, और वो है एराब, टाइप्स ऑफ नाउन, डेफिनेट और इंडेफिनेट, नंबर, सिंगुलर, डुअल और प्लूरल। वही बात है लेकिन दूसरे आसान अंदाज में, जेंडर, मस्कुलाइन और फेमिनिन। सबसे पहले अदद को पेश किया जा रहा है, यहाँ पर नंबर को देखेंगे। आप ऊपर देखिए, ऊपर लिखा है किताबुन, सॉरी डेफिनेटनेस को देखेंगे सबसे पहले ऊपर लिखा है किताबुन जदीदुन, कोई नई किताब। किताबुन जदीदुन, कोई नई किताब। अगर इसका हम नकिरा के हिसाब से तर्जमा करें, या एक नई किताब, अल किताबु जदीदु, किताब, नई किताब, इसका तर्जमा होगा नई किताब। और पहले वाले का होगा कोई नई किताब या एक नई किताब। ये फर्क क्या है, गौर से सुनिएगा। जब किसी लफ्ज पर तनवीन आता है, दो जबर दो जेर दो पेश आता है, आती है, तो उसको हम नकिरा या आम नाम मानते हैं। और नकरा का तर्जमा कोई, कुछ, एक, थोड़ा। कोई, कुछ, एक, थोड़ा।
से तर्जमा करते हैं। किताबुन जदीदुन, कोई नई किताब। किताबुन जदीदुन, एक नई किताब। किताबुन जदीदुन, थोड़ी नई किताब। किताबुन जदीदुन, कुछ नई किताब। अब ये डिपेंड करेगा कि आगे पीछे के जुमले में हम नकरा का कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यही टुकड़ा है और ये अधूरा जुमला होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है, इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, मौसूफ सिफत जो होता है। इसलिए इसका तर्जुमा इन 4 अल्फाज के एडिशन के साथ किया जाता है, जो यहाँ पर सबसे मुनासिब लगता है, कोई नई किताब। अगर आप इसका तर्जुमा करती हैं किताबुन जदीदुन, कोई नई किताब, तो सुनने से पता चलता है ये एक आम किताब के बारे में बात हो रही है। और नकिरा जो है वो इनडेफिनिट नाउन्स को बताता है, आम नामों को बताता है। और जब आप कहती हैं अल किताबु अल जदीदु, नई किताब, वैसे तो इसका तर्जुमा होना चाहिए एक खास नई किताब, क्योंकि अल का मतलब खास होता है। लेकिन आम तौर पर उर्दू का रूल ये है कि अगर आपको बोलना है तो खास बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप इतना कह दीजिए नई किताब। अलबत्ता आम नाम बोलने के लिए आपको वो 4 अल्फाज बोलने पड़ेंगे जो भी हमने बताए, जिसमें हमने जो इख्तियार किया यहाँ तर्जुमे के लिए वो किया कोई नई किताब। अब चलते हैं नंबर की तरफ। नंबर अरबी में 3 है, वाहिद, तस्निया, जमा, और इसकी तफसील हम पढ़ चुके हैं, यहाँ और देखेंगे। वलदुन सालिहुन, वलदुन सालिहुन, एक नेक लड़का, सालिहुन नेक, वलदुन एक, सालिहुन नेक, एक नेक लड़का, वलदुन सालिहुन, एक नेक लड़का। वलदानी सालिहानी, जरा कोई बताइए इसका तर्जुमा क्या होगा? वलदानी सालिहानी, दो दो नेक नेक लड़के। लड़के। माशाल्लाह। दो कैसे नेक पता चला लड़के। फिर? 2 की मैम पहचान आनी कैसे? लगाने से। आनी है। आनी मैम हाँ, लगाएंगे। माशाल्लाह, किसी भी लफ्ज के आखिर में आनी आने से 2 बन जाता है। वलदानी सालिहानी, 2 नेक लड़के। फिर है औलादुन सालिहूना, इसका तर्जुमा करिए जरा। सब नेक लड़के। बहुत सारे नेक सब नेक बहुत सारे नेक लड़के, वो सब नेक लड़के। सारे ने बहुत सारे नेक लड़के, नेक लड़के, सब नेक लड़के, 2 से ज्यादा नेक लड़के, ये 3 तर्जमा यहाँ पर मुनासिब हैं। सब नेक लड़के, बहुत सारे नेक लड़के, या 2 से ज्यादा नेक लड़के। तो अब यहाँ पर आप वाहिद, तस्निया, जमा के लिए सालिहुन, सालिहानी, सालिहुना देख रही हैं। जो अपनी ये सिफत है इन तीनों जुमलों में, सालिहुन, सालिहानी, सालिहुना, ये जो है सिफत का काम कर रहे हैं। मतलब लड़का कैसा है? नेक है। लड़के 2 कैसे हैं? नेक हैं। सब लड़के कैसे हैं? नेक हैं। सिफत मतलब क्वालिटी बता रहे हैं, उसके बारे में खासियत या खूबी बता रहे हैं, जो पहले नाम आया है। वलदुन मौसूफ है, लेकिन हर एक में वलदुन मौसूफ जो था वो नंबर के हिसाब से वाहिद, तस्निया, जमा था, इसीलिए उसकी सिफत भी वाहिद, तस्निया, जमा आई। वलदुन के साथ सालिहुन, वलदानी के साथ सालिहान, औलादुन के साथ सालिहुना। अच्छा, यहाँ पर बिनतुन सालिहतुन का कोई तर्जुमा बताएगा क्या होगा? बिनतुन सालिहतुन, एक सोचिए। दो नेक लड़की लड़की। एक नेक। एक नेक लड़की। माशाल्लाह, एक नेक लड़की। अब इसको बनाना है 2 नेक लड़कियां, कोई बनाइए जरा। बिनतानी सालिहानी। बिनतानी स्वालिहानी। नहीं, सालिहतानी होगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हाँ, बस ये ख्याल रखना है, मुजक्कर के लिए आनी लगाते हैं और मुअन्नस के लिए तानी लगाते हैं। बिनतानी स्वालिहतानी, 2 नेक लड़कियां। लेकिन पहले 2 जवाब भी तकरीबन ठीक थे, माशाल्लाह। सिस्टर इकरा, सिस्टर अनम का, वो सिस्टर फातिमा का, माशाल्लाह। अब बनाना है बहुत सारी नेक लड़कियां, ये चैलेंजिंग है, बनाइए जरा। बिनतुन की जमा है बनातुन, बिनतुन एक लड़की और बनातुन बनातुन। सालिहूना। नहीं, ठीक है, सालिहातुन। माशाल्लाह, सालिहातुन।
स्वालिहातुन। और सब मर्दों के लिए हम वाव नून लगाते हैं, स्वालिहूना बन जाता है। स्वालिहातूना। अरे आपका ठीक था, आपने गलत कर दिया। पहला जवाब आपने जो दिया था वो मुनासिब था। देखिए सच्चा फातिमा ने दिया बनातुन स्वालिहूना, फिर आपने उसको कहा बनातुन स्वालिहातुन, विच इज हाँ करेक्ट वन, है ना। अब बता देते हैं, उसकी तफसील बता रहे हैं। देखिए जब बहुत सारे मर्दों की जमा बनानी हो तो वाव नून ऐड करते हैं लास्ट में, इसलिए स्वालिहूना बना। लेकिन जब बहुत सारी औरतों के लिए जमा बनानी हो तो आतुन लगाते हैं। स्वालिहातुन, स्वालिहुन ये वाहिद है, स्वालिहतुन वाहिद है, आतुन लगाते हैं लास्ट में। हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आप लोग भूल गए हैं तो फिर से याद रखिए। मुजक्कर जमा बनाने के लिए उना और मुअन्नस जमा बनाने के लिए आतुन। बनातुन, स्वालिहातुन, दो से ज्यादा, सब या बहुत सारी नेक औरतें। अच्छा ये जमा जो है थोड़ा मुश्किल है, एक वर्ड और बना लेते हैं। बहुत सारी शुक्र करने वाली तालिबे इल्म, मतलब फीमेल तालिब। अत्वालिबतु शाकिरातुन। तालिबतु तो वाहिद हो गया, शाकिरातुन जमा है जो आपने ठीक बनाया। अत्वालिबतानि सालिहातुन। तालिबतानी, नहीं, अत्तालिबतानी। अत्वालिबतूना सालिहातुन। नहीं सही है सिस्टर बाबू। कहकशा, सिस्टर कहकशा, माशाल्लाह, आपको हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप कोशिश कर रही हैं, लेकिन अगर ठहर कर करेंगी तो अच्छी बात है। देखिए सबसे पहले आपको अरबी बनानी है, तालिबा की जमा बनानी है। तालिबतुन एक एक फीमेल, अच्छा गर्ल, स्टूडेंट गर्ल। बहुत सारी स्टूडेंट गर्ल्स को क्या कहेंगे, तालिबुन की जमा होगी तालिबातुन। बस आखिर में आतुन लगाना है, अत्वालिबातुन जी। तालिबातुन अत्वालिबातुन बनाइए। सालिहातुन जी बाजी। जज़ाकल्लाहु फिद दारैन खैरा। बहुत बहुत सारी शुक्र करने वाली औरतें, आमीन। तो आप शाकिरातुन। बनाइए इसकी अरबी। अत्वालिबातु शाकिरातुन। जी, अब त्वालिबातु अशाकिरातु, और अगर अलिफ लाम से नहीं बनाना है तो त्वालिबातुन शाकिरातुन। शाकिरातुन जी। अत्वालिबातु अच्छा, शाकिरातुन। अच्छा एक और लफ्ज से बनाइए, और बाकी लोग भी बनाइए, चाहे गलत कोशिश करें लेकिन बनाइए प्लीज। अगला जुमला है, बहुत सारी ईमान वाली इबादत गुजार औरतें। ईमान वाली की एक की अरबी है मुमिनतुन, और इबादत गुजार की अरबी है आबिदतुन। एक मिनट। मुमिनतुन की जमा बनाइए पहले तो। अलमुमिनातु। अलमुमिनात, मुमिनातुन भी हो सकता है, अलमुमिनतुन भी, क्योंकि मारिफा नकिरा का फर्क है। अगर आप मुमिनातुन आबिदतुन की जमा बनाइए। आबिदातुन। सिस्टर फातिमा जो है ऊना लगा देती है, मुअन्नस के साथ ऊना नहीं लगता है, आतुन लगता है। मुमिनातुन आबिदातुन, मुमिनातुन आबिदातुन, ईमान वाली इबादत गुजार औरतें, सब ईमान वाली इबादत गुजार औरतें। और कुछ जुमले बना लेते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। अब आप लोग को बनाना है, सब ईमान वाली सजदा करने वाली औरतें। ईमान वाली की अरबी है वाहिद के लिए मुमिनतुन, और सजदा करने वाली की अरबी है साजिदतुन। अलमुमिनातु अलमुमिनातु अस्साजिदातु। माशाअल्लाह, अलमुमिनातु अस्साजिदातु, या फिर मुमिनातुन साजिदातुन। मारिफा का एक जुमला है और एक नकिरा का। अब सिस्टर कहकशा के अलावा कोई जवाब देंगी, सिस्टर कहकशा की तो समझ में आ गया। अब आपको दूसरा कुछ बनाना है, जिक्र करने वाली नेक औरतें। जिक्र करने वाले की अरबी है जाकिरतुन, एक औरत को कहेंगे जाकिरतुन, इसकी जमा बनानी है, कौन बनाएगा। जाकिरातु। और जाकिरातु। दो तरह बना सकती हैं, अज़्ज़ाकिरातु और जाकिरातुन। जाकिरातु।
जी देखिए अज़्ज़ाकिरातु मारिफा हो जाएगा और ज़ाकिरातुन नकिरा हो जाएगा। अलिफ लाम लगा कर बनाइए या हटा कर बनाइए, बस आखिर में आतुन लगाना है। अब इसके आखिर में लगाना है जिक्र करने वाली नेक औरतें। नेक की अरबी है स्वालिहतुन। जमा बनाइए जरा। الذاكرات الذاکراتو الصالحات والصالحاتو. अज़्ज़ाकिरातु अस्सालिहातु, ये तो मारिफा हो गया। नकिरा क्या होगा? ज़ाकिरातुन सालिहातुन। ठीक है माशाल्लाह। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद समझ में नहीं आया होगा, फिर से एक बार आसान करके बता रहे हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है मौसूफ सिफत के अंदर, अगर पहला लफ्ज जो है वो मुअन्नस है और मुअन्नस जमा है तो उसकी सिफत भी मुअन्नस जमा लाएंगे। अब सिस्टर इकरा अपना माइक ऑन कीजिए आप। और काफिरतुन माने एक इनकार करने वाली औरत, इसकी जमा बनानी है आपको। काफिरतुन मुअन्नस की जमा बनाते वक्त आतुन आखिर में लगाना है। काफी रतुन को क्या करना होगा? काफी, काफिरातु माशाल्लाह। काफी रातुन ये नकिरा में हो गया और अल काफिरातु ये अल मारिफा में। काफिरात ठीक है, अब इसके आगे बनाना है कुफ्र करने वाली अ, कुफ्र करने वाली, क्या लगाएं जुमले के आखिर में? चलिए खैर कोई और जुमला बनाते हैं। जी कुफर ये करना जुमला है। वैसे भी, ये जुमला वैसे भी बहुत मुनासिब नहीं लग रहा है। अच्छे जुमले बनाए तो अच्छा रहेगा। अस्तगफिरुल्लाह। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। المؤمنات जी, الجنات क्या क्या मतलब है इसका? जन्नती और क्या? अल मुमिनात, अल मुमिन, औरतें जन्नत वाली नहीं नहीं इसका होगा। तर्जुमा नहीं हुआ, क्योंकि जन्नातु का मतलब तो जन्नतुन, अ, जन्नत हुआ ना, जन्नत वाली औरतें नहीं हुआ। वाली के लिए दूसरी तरह से बनाते हैं। खैर बहरहाल तीसरी जो क्वालिटी है वो जिन्स की है, यानी अगर पहला लफ्ज मुजक्कर है तो उसकी सिफत भी, मौसूफ अगर मुजक्कर है तो सिफत भी मुजक्कर लाएंगे। जैसे यहाँ पर आप चार्ट में देख रहे हैं, वलदुन स्वालिहुन नेक लड़का, वलदानी स्वालिहानी नेक लड़का, वल सॉरी ऊपर वाला देखना है, हादा किताबुन जमीलुन। हादा किताबुन जमीलुन ये एक खूबसूरत किताब है। हाजिही सय्यारतुन जमीलतुन ये एक खूबसूरत गाड़ी है। तो हाजा किताबुन जमीलुन में हाजा मुजक्कर था, क्यों लाए थे? किताबुन की वजह से। किताबुन मौसूफ है और मौसूफ की सिफत क्या थी? जमीलुन, ये भी मुजक्कर है। ये तीनों लफ्ज मुजक्कर हैं, हाजा भी, किताबुन भी, जमीलुन भी। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि कोई अलामत मुजारे नहीं है इसमें। हाजा मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। मुअन्नस के लिए हाजा की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं? कोई बताइए जरा। हाज़िही 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 हाँ, हाज़िही हाजिही, माशाल्लाह। तो ये मालूम हो गया। ये तो आपको याद है कि हाजा मुजक्कर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किताबुन भी मुजक्कर है, जमीलुन भी मुजक्कर है। किताबुन जमीलुन इसलिए मुजक्कर है, कोई भी अलामत मुअन्नस यानी गोलता आखिर में या अलिफ मकसूरा अलिफ ममदूदा कोई भी अलामत नहीं है। अब ये बता रहे हैं कि मौसूफ अपनी सिफत को मुजक्कर मुअन्नस में भी फॉलो करता है, वाहिद तस्निया जमा में फॉलो करता है, मारिफा नकरा में करता है और जेंडर में करता है, मुजक्कर मुअन्नस के हिसाब से। हाजी अगर आए तो सय्यारतुन, हाजी मुअन्नस था इसलिए सय्यारतुन गोलता के साथ मुअन्नस लफ्ज लाए, जो एक मौसूफ है। मौसूफ वो लफ्ज या वो नाम होता है जिसके बारे में कोई खूबी या खामी बताई जा रही होती है। जमीलतुन ये इसकी सिफत है और ये भी मुअन्नस आई है। तो जेंडर में भी मौसूफ सिफत एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तीसरी बात जो है वो, चौथी बात जो है वो एराब है। एराब में भी ये मौसूफ अपनी सिफत को फॉलो करते हैं। वलदुन सालिहुन, वलदानी सालिहानी, औलादुन सालिहूना। आप देख रहे हैं वाहिद पर पेश है। मरफू मतलब नॉमिनेटिव केस के अंदर हम पेश देते हैं। अगर कोई डुअर फॉर्म में है, कोई काम करने वाला है, तो हम उसे नॉमिनेटिव फॉर्म मानते हैं, या फिर जुमले में सब्जेक्ट बन रहा हो उसे हम नॉमिनेटिव फॉर्म मानते हैं और उसके बाद पेश लगाते हैं। वलदुन सालिहुन ऐसे समझ लीजिए इस पर पेश आया है, ठीक है। वलदानी सालिहान इन पर भी पेश है।
कैसे पता चलेगा पेश है? यहाँ पर तो पेश नहीं है, यहाँ पर तो जेर दिखाई दे रहा है, वलदानी सालिहानी। तो एक बात याद रखिए प्लीज, आनी 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 का मतलब होता है पेश। जब हम किसी लफ्ज के आखिर में आनी लगाते हैं, आनी लगने से अगर आप का मतलब ये होता है कि वो नॉमिनेटिव केस है, डुअर फॉर्म में है, या सब्जेक्ट है, मुब्तदा है। और आनी को हम महल्लन सपोज कर लेते हैं कि इसके ऊपर पेश है। आनी जब भी किसी लफ्ज के आखिर में होगा, आपसे कोई पूछे इसका स्टेटस क्या है, कौन से हाल में है, तो आप कह सकती हैं कि पेश के हाल में है या हालत रफ़ई में है। रफ़ा भी पेश को कहते हैं, मरफू जिस पर पेश लगा हो। वलदानी सालिहूना सालिहानी, आनी से पता चल रहा है कि पेश है। औलादुन सालिहूना, तस्निया में पता चलता है आनी से पेश का, और जमा में वाव नून से। वाव नून आने का मतलब ये होता है कि ये लफ्ज पेश के हाल में है। भले नून के ऊपर आखिर में जबर दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन हम इसको कहेंगे ये पेश के हाल में है। अब आसान करके समझिए, वलदुन सालिहुन के ऊपर पेश है, वलदानी सालिहानी पर, वलदानी सालिहानी पर भी पेश है। कैसे पता चल रहा है? यहाँ पर हरकत तो मौजूद नहीं है पेश की, लेकिन आनी हमें पेश को बताता है डुअल में। औलादुन सालिहुना पर भी पेश है। कैसे पता चल रहा है? जमा में ऊना पेश को बताता है। ये सारी चीजें हम तफसील से पढ़ चुके हैं, लेकिन जब ये सबक पूरा होगा तब इंशाल्लाह आपको आखिर में आसान करके बताएंगे। एक होता है ना कि सबक की एक बार तो रीडिंग करनी होती है, फिर समराइज या खुलासे के तौर पर इंशाल्लाह बताएंगे, तब सारी चीजें आपको जहन में जमा हो जाएंगी, जहन में बाकी रहेंगी। अब दूसरा है वलदानी वलदन सालिहन। वलदन सालिहन अगर आपसे कोई पूछे ये कौन से हाल में, आप कह सकती हैं जबर में, क्योंकि आखिर पर जबर आ रहा है। लेकिन वलदैनी सालिहैनी, इसका मतलब क्या है? दो नेक लड़के। ऊपर वाले का मतलब भी था दो नेक लड़के, वलदानी सालिहानी। अब यहाँ पर आनी जो था वो पेश को बता रहा था, और ऐनी, याद रखिएगा एक आवाज ईना भी है जो या नून से बनती है, लेकिन ऐनी जो है वो जबर को बताता है। एक्यूजेटिव केस का मतलब ये है कि वो एक्शन रिसीवर होता है जुमले के अंदर, उस पर कोई काम किया जा रहा होता है, जो भी हमने बहुत तफसील से नहीं पढ़ा है। बस इसीलिए हम इसके नॉमिनेटिव केस और एक्यूजेटिव केस में नहीं जा रहे हैं, आपको नहीं बहुत समझा रहे हैं। बस इतना याद रखिए, अरबी का ये कायदा होता है कि उसकी एंडिंग केस देखना होता है, आखिरी लफ्ज की हालत देखनी होती है, तब उससे हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। जबर के हाल में यहाँ तो बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है, लेकिन डुअल के अंदर जब भी आपको जबर देखना हो तो आखिर में आईनी अगर लगा है, इसका मतलब इस पर जबर है। मान कर चलिए, सपोज करिए, ये हर सब्जेक्ट में होता है, मैथ्स में भी होता है। सपोज दैट एक्स की वैल्यू जो है वो 0 है, तो इसी तरह आईनी जो है वो जबर को बताता है, और कभी कभी जेर को भी बताता है, लेकिन यहाँ जबर को बता रहा है। औलादन सालिहीना, यहाँ पर ईना जो है वो जेर को बता रहा है, सॉरी जबर को बता रहा है। अब इस जुमले को आसान कर रहे हैं। अगर मौसूफ सिफत को देखना हो तो मौसूफ सिफत दो लफ्ज होते हैं, जिसमें से पहला लफ्ज दूसरे को फॉलो करता है अपने एंडिंग केस या जबर जेर के हालत में। वाहिद में तो जबर दिखाई देता है, तस्निया में जबर आईनी से दिखाई देता है, और जमा में जबर ईना से दिखाई देता है। फिर है वलदिन सालिहिन, ये जेर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन तस्निया में जेर आईनी से, जबर भी आईनी से और जेर भी आईनी से, और जमा में जेर ईना से, जबर भी ईना से और जेर भी ईना से दिखाई देता है। इसको हम शॉर्ट कर रहे हैं, और आगे पढ़ने से पहले आपको बता दें कि मीटिंग ऑफ होगी, आप लोग इसको रीजॉइन करेंगे? इजाजत चाहिए आप लोग की, बताइए। जी बाजी, इंशाल्लाह। जी आप थोड़ा मुश्किल है, लेकिन परेशान मत होइए, हम इसको आसान करके बहुत आसान लफ्जों में इंशाल्लाह बताएंगे। और सबसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है,
جو چیزیں آپ کو مشکل لگے پہلی بات تو آپ ہم سے پوچھ لیجئے کہ ایک بار اور بتائیے. اگر آپ سے سوال نہیں کرنا آ رہا مان لیجیے آپ کو لگتا ہے کہ میری تو ساتھی بہت اچھا پوچھتی ہیں تو بس آپ یہ کہہ دیجیے میم اس کو دوہرا دیجیے. اگر سوال بنانا نہیں آ رہا ہے خاموش رہ کر یہ مت سوچ کر چپ رہیے کہ ہم نہیں کر پائیں گے. آپ نہیں آپا کر یہ پائیں گے تو ہم کر پائیں گے انشاءاللہ. جی یہ جی جی زبر کا سمجھ میں نہیں آیا، زبر زیر کا آئینی، اور اس میں نہیں سمجھ میں آیا ابھی بھی. ہاں ہاں بتا رہے. اصل میں وہ اس لیے سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ اس کا جو اس سلائیڈ کا جو ایک پارٹ ہے نامینیٹو ایکوزیٹو اور جینیٹو یہ والا ہم نے ابھی پڑھایا نہیں ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ چیزیں آپ کو صرف ابھی یہاں سن لیجیے بعد میں جی جو جی ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ پیش کریں گے. جی اور میم آواز نہیں آ رہی. جی 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 بھی بول رہے ہیں، بھی خاموش تھے ہم. اچھا سوری سنگی آواز چلی گئی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں ادھر بیک گراؤنڈ ساؤنڈ بہت آ رہی تھی اس لیے ہم اپنے پلیس چینج کر رہے تھے شاید اس لیے. تو سسٹر سبیہ کہہ رہی ہیں زبر والا نہیں سمجھ میں آیا. سب سے پہلے ہم پیش پر چلتے ہیں. سسٹر سبیہ دیکھیے پیش میں دیکھیے اس سلائڈ سے دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے بڑی کر دیجیے. اچھا باجی آپ لوگ کو سلائڈ سلائڈ میں کیسی دکھائی دے نہیں رہی؟ آ رہا ہے. نہیں آپ لوگ سلائڈ کیسی دکھائی نہیں دے رہی؟ نہیں صرف سلائڈ باجی صرف تسنیہ اور جمع دکھا رہا ہے، بس واحد نہیں دکھا رہا. اچھا اچھا چلیے ہم اس کو لیو کر رہے ہیں میٹنگ کو اور آپ لوگ ری جوائن کریے. جی باجی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ میم. یہ سلائڈ بہت زیادہ چھوٹی آ رہی ہے، اسکرین جو پہلے تھی نا نارمل ویسی نہیں آ رہی ہے. ایک منٹ ہم ٹرائی کر رہے ہیں ادھر سے کچھ ہماری طرف سے ایرر ہے کچھ. پلیز ویٹ کیجیے.